मरहूम अनवर शरीफ के फर्जंद जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के रुकन उस्मान शरीफ की जानिब से याद हुसैन के उन्वान पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर उलमा इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन शरीक हुए। और बेबसी में भी बाकी रही। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम की मजलिस हमारे घर के पास जो हमारे वालिद साहब ने शुरू किया था तकरीबन 25-30 साल पहले, तो इस साल भी हम लोगों ने यहाँ पे इस मुहर्रम की मजलिस हम लोग यहाँ पर मुनक़्क़िद कर हैं, जिसमें सबसे तो पहले हम लोग यहाँ पे कुरान ख़ानी होती है। कुरान ख़ानी के बाद इफ़्तार का हम लोग इंतज़ाम करते हैं। इफ़्तार के बाद हर साल कोई ना कोई एक मशाइख को और एक उलमा को हम लोग दावत देते हैं, फिर उनका खिताब होता है और जो भी यहाँ पे लोग इसमें हमारे साथ शामिल होते हैं, ख़वातीन और हज़रात, इनके लिए हम लोग खिचड़े का और शरबत का हम लोग इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि सिर्फ एक इसमें कई सारे इस्लामिक इवेंट्स ऐसे हुए हैं, क्योंकि इस वजह से मैं समझता हूँ जो यौम आशुरा का दिन है, जो मुहर्रम के जो 10वां दिन है, इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली के पेट से इसी दिन निकाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी आल को भी, जो उनके फॉलोअर्स थे, तो उनको भी फ़िरौन से इसी दिन निजात मिली। इसी तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनकी भी शहादत इसी मुबारक दिन पर हुई थी, और इनको याद करते हुए और तमाम शहदाए करबला को याद करते हुए हम लोग ये मजलिस हमारे घर के पास मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सजदे से करबला को बंदगी मिल गई, सब्र से उम्मत को जिंदगी मिल गई, एक चमन फातिमा का उजड़ा जरूर, सारे इस्लाम को लेकिन रोशनी मिल गई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की लड़ाई सच्चाई की लड़ाई थी, तामीर की लड़ाई थी, इंसानियत की लड़ाई थी, अदलो इंसाफ की लड़ाई थी, अदलो वफा की लड़ाई थी। यजीद जोरो जफा का पैकर था, जुल्म सितम का मजहर था, इंसानियत दुश्मन वो ताकत थी, उसके खिलाफ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहले बैत के साथ कुर्बानी पेश करके हमेशा हमेशा के लिए हमें अजीमत का, इस्तिकामत का, इंसानियत का दर्स अता फरमाया है, हमें हौसला अता फरमाया है कि जब जालिम के खिलाफ तुम्हें लड़ाई करना हो, झूठ के खिलाफ तुम्हें लड़ाई करना हो, जुल्म के खिलाफ तुम्हें लड़ाई करना हो, तो इमाम हुसैन के करबला मोमेंट को याद कर लो। दुनिया नहीं मिलती लेकिन आखिरत तो मिलती है। मरने के बाद एक जगह ऐसी है, कब्र, इसलिए बुजुर्गान दीन बोलते हमेशा कब्रिस्तान जाते रहो, आपको हिदायत नसीब होती है। अल्लाह का करम है, मैं सियासत में भी रहा, हिंदुस्तान भी चलाया, लेकिन मेरा असल जिंदगी का मकसद जो है वो मकसद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सही तरह से लोगों की तरफ पहुंचाए। अब मौलाना फरमा रहे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला इख्तिदार के वास्ते जंग थी, ऐसे भी उलमा मौजूद हैं। कूफा जो लोग बुलाए आओ दावत दिए, आखिर में बदल गए, वो लोग आज भी हैं जिंदा। वो लोग जिंदा रहने में मोदी आया वो लोगों को खूटा मारने के वास्ते मोदी हमेशा आया ना, उन्हें नहीं आया, ऐसे लोग रहने में मोदी आया। अब भी समझना तुम्हें,
ज्यादातर गरीब ये चीज के ऊपर अकीदा है, मालदारा को अकीदा नहीं है। वो से तो मोहल्ले खा से दुआ पड़े जन्नत मिलती कर समझे। इनके बाबा का 5 स्टार होटल है, मैं जाते ही खून को देना वहां जन्नत मिलना। मौलाना ठीक फरमा रहे थे, जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं उसके अंदर ईमानिश नहीं। कितने नमाजें हम पढ़ा तो भी, कितने बसकियां लगाया तो भी, कितने रोजे रखा तो भी, कितने हज्जा करा तो भी, जब तक अहले बैत से मोहब्बत नहीं है तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। मैं 30 साल से मरहूम अनवर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह बोलता हूँ। मैं बिल्कुल एक अनवर शरीफ साहब की जिंदगी, जितना लोग इबादत में विलायत हासिल करते हैं, अनवर शरीफ साहब दीन की अहले बैत की खिदमत करके वो मुकाम उन्हें हासिल करें। शहादत की मौत उनकी, अल्लाह उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद करे दे। आज उनके बच्चे माशाअल्लाह बाप के बाद नौजवान बच्चे में दौलत मिली तो बिगड़ जाती, लेकिन अनवर शरीफ साहब की खिदमत जो है, बच्चों को दौलत मिलने के बाद बिगड़े नहीं और सुधर गए। ये मुसलसल हर साल ये एक काम कर कुछ नहीं। अच्छा, ये जो तुम्हें बाहर देख रहे महफिल है, यहाँ पर जो है, जो आज रोज़ा है अशरा का, वो रोज़े की इफ्तियारी, कुरान खानी, दुआ, ये सब ये के बाद वो पब्लिक फंक्शन रहता हो, ये करना ज़रूरी है क्या? बेशक ज़रूरी है। क्यों? आज लोग हम बिसर जा रहे हैं, इस्लाम की तारीख को बिसर जा रहे हैं। हमने इस्लाम सस्ते में मिला, हमारे बाबा मुसलमान, उनके बाबा मुसलमान, हमें भी मुसलमान, लेकिन ये मुसलमान, ये दीन हमने मिला कैसे? तो सिर्फ मुसलमान बने तो पूरा नहीं होता, मुसलमान से न मोमिन बनना।